जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में हमें 6 सीटें देने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई सीट नहीं दी। आप देखिए, अगर ये बात आई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन होगा कि प्रदेश स्तर का गठबंधन होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, अब 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। एक बड़ी बयान रही है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अलग इस तरह के नेताओं को नहीं बुलवाना चाहिए। उन्होंने चिंतुल शब्द का इस्तेमाल करा है कि इस तरह के नेताओं से नहीं बयानबाजी करवानी चाहिए, खुद कोई भी बात है तो हम तो खुल करते हैं। मैं साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए, और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल है, पूछा गया कि क्या कुछ आपको लगता है आने वाले समय गठबंधन क्या रहेगा? वो काफी नाराज दिखाई दिए, कोई बात उन्होंने स्पष्ट नहीं कही। अब वो मैं तो ये कहूंगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक, आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया, उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। रामगोपाल वर्मा ने भी ये बात कही कि पहले भी जमानत आपकी जब्त हो। मैं साधारण सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, उनकी ताकत है, वो जमानत जब्त करा दें और मुझे हरा दें तो वो उनके पास है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर मैं उन रामगोपाल जी से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, शिकस्त देना है, तो कांग्रेस का साथ दीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सहयोग में आ जाइए। और जैसा आपने हम लोगों ने आगे बढ़कर घोसी में आपका समर्थन किया, उसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में हमारा साथ दीजिए। देखिए, इंडी अलायंस 2023 का सबसे बड़ा मजाक था। भारतीय जनता पार्टी तो ये बात पहले से कह रही थी कि ये इंडी अलायंस केवल मीडिया में सुर्खियां बटोर सकता है, जमीनी स्तर पर नहीं आ सकता है, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी लोगों में सबकी ये इच्छा है कि हम पीएम बने, हम पीएम बने। नीतीश कुमार जी भी इसी इच्छा के साथ आए थे, लेकिन वो इच्छा जब पूरी नहीं दिख रही तो आज गठबंधन से अपने आप को किनारे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी बड़े अरमान के साथ थे कि उनका नाम पीएम प्रपोज्ड होगा, लेकिन पीएम नाम भी प्रपोज नहीं हुआ। और अब एमपी में तो उनको एक भी टिकट नहीं दिया, रात भर उनको बिठाया, टिकट का आश्वासन दिया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनके साथ जो खेल किया, उसके कारण अब अखिलेश यादव ने भी आंखें तरेड़ ली हैं, बाहें चढ़ा ली हैं। गठबंधन तो पहले दिन ही ये तय था कि गठबंधन कभी परवान नहीं चढ़ सकता, गठबंधन खंड खंड टूट जाएगा।
लेकिन कहा है कि जैसा कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार होगा, तो उसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में जब कांग्रेस जाने को वो होगा तब उस स्थिति को लेकर देखिए, अखिलेश यादव का पुराना अनुभव कांग्रेस के साथ इसी प्रकार का है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़े थे, तब भी गठबंधन में ऐसे ही धोखेबाजी हुई थी, गठबंधन खंड खंड टूट गया था। हर सीटों पर दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। तो गठबंधन करने के लिए बड़ा मन चाहिए होता है, त्याग करने की भावना चाहिए होती है। जब तक नीतियों में साम्यता नहीं होगी, जब तक नेतृत्व को लेकर के किसी प्रकार की एक राय नहीं होगी, नेतृत्व को लेकर घमासान होगा, नीतियां साम्य नहीं होंगी, तो निश्चित तौर पर यही गति होगी, यही परिणति होगी जैसी परिणति आज इंडिया अलायंस की होती हुई दिख रही है। यह इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, यह जमीन पर उतर नहीं सकता।